हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा आपका दिन? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। कल बहुत दो छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने कैरी किया। आज हम लोग फिर दो टॉपिक के साथ जीआई डिसऑर्डर में आते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो हम लोग आज का हमारा टॉपिक दो टॉपिक है, अपेंडिसाइटिस and diverticulosis and diverticulitis। ओके, एज नेम सजेस्ट हम लोग बढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस की ओर। ठीक है, चलो तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, अपेंडिक्स अपेंडिक्स आप लोगों को पता है एक ऐसा ऑर्गन जिसका कोई यूज नहीं है हमारे ह्यूमन बॉडी में, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। अब कोई स्टूडेंट अगर हमको ये बताता है कि अपेंडिक्स को क्यों यूजलेस ऑर्गन कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग में से कोई बताइए, अपेंडिक्स को हम लोग यूजलेस ऑर्गन क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज सेड टू बी यूजलेस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बताइए आप लोग, अपेंडिक्स को हम लोग यूजलेस ऑर्गन क्यों बोलते हैं? एनीवन? मैं आपको डायग्राम के द्वारा कुछ समझाती हूँ, रुकिए आप लोग। ये आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप लोग कोलोन बोलते हो। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होगे कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो एरिया मैंने ओपन अप छोड़ा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इलियोसिकल वाल्व। यहीं से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ओपनिंग है जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग सिक्कम बोलते हैं। और ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका तीन पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो इलियम और ये सिक्कम, तो ये आपका क्या हो गया? इलियोसिकल वाल्व। यहाँ पे ओपनिंग जो है इसको हम लोग इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। ये आपका फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और ये आपका रेक्टम एंड एनस। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका दिख रहा है, दिस इज अपेंडिक्स। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि अपेंडिक्स यूजलेस ऑर्गन क्यों है। ये हम लोगों को जानना, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो यूजलेस ऑर्गन इसलिए है क्योंकि उसके वॉल में कोई भी सेल सिक्रीट नहीं होता है, उसमें कोई भी एब्जॉर्वेशन और डाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मीन्स अगर गलती से खाना उसमें अगर चला जाता है तो वो खाना वहां सड़ जाएगा, लेकिन वो ना तो डाइजेस्ट होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा। तो अपेंडिसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नॉन एज अपेंडिसाइटिस। यानी अपेंडिक्स का पूरा नाम क्या है आपका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द फुल नेम ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नॉन एज अपेंडिसाइटिस। इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। इसमें आपको इतना ज्यादा सीवियर पेन होगा कि इसमें सर्जरी ही एक इसका एकमात्र चॉइस है, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो इसके वॉल पे कभी भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कभी भी आपको अपेंडिक्स का पेन होगा तो आपको सर्जरी की नीड होगी। क्यों होता है ऐसा? कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ड फीकल मैटर। फीकल मैटर क्या है? जो आपका रेसिड्यू है फूड में से, जो आपका यूजफुल सब्सटेंस था जो आपके बॉडी के सेल ने अब्सॉर्ब कर लिया, और जो रेसिड्यू बचा, जो आपका
एक्सक्रीशन पोर्शन बचा वो उसको हम लोग फीकल बोलते हैं। बॉवेल का जो एक्सक्रीशन वेस्ट बचता है उसको हम लोग फीकल बोलते हैं। तो ये फीकल मैटर, जो हार्ड फीकल मैटर अगर ये अपेंडिक्स के अंदर जाके चला जाता है तो उस रीजन से, या कुछ फॉरेन बॉडी चला गया अपेंडिक्स में उस रीजन से, या फिर आपका प्रेशर हुआ किसी ट्यूमर का, या लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया है उस रीजन से ये होता है। लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया के बारे में हम लोग आगे हम लोगों को ये डिजीज पढ़ना है तो हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। अब पेशेंट को अगर अपेंडिसाइटिस है तो वो आपके पास आएगा तो वो किस किस रीजन से आएगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना होगा, वो आपको क्या क्या कंप्लेन करेगा, तो उसको हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेन एट एमसी बर्नीज पॉइंट। एनीवन, कोई बता सकता है कि एमसी बर्नीज पॉइंट क्या होता है? एनीबडी? कोई स्टूडेंट एमसी बर्नीज पॉइंट? एमसी बर्नीज पॉइंट अगर आपका ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है तो ये यहाँ पे एमसी बर्नीज पॉइंट होता है, यानी वैसा पॉइंट जिसमें लाई करता है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लैटरली ऑन अ लाइन ड्रोन फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यानी आपका जो अम्बिलिकस है उससे आप लैटरली एक लाइन ड्रॉ करोगे, यानी जब आप 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन बनाते हो तो ये आपका अम्बिलिकस आता है। तो इस अम्बिलिकस के लैटरली जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका एमसी बर्नीज पॉइंट होगा, यहीं पे आपके अपेंडिक्स होते हैं। तो ये आपका इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। एमसी बर्नीज पॉइंट के बारे में मैंने लिख रखा है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो। अ लोकेशन और जंक्शन आउटर एंड मिडिल थर्ड ऑफ अ लाइन ड्रोन फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। मिड माइल्ड फीवर, इसमें इनिशियल स्टेज में कुछ फीवर्स भी, टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, आपको हार्ट रेट आपका इंक्रीज करेगा, आपके टंग में कोटिंग हो जाएगा, आपका टंग में एक लेयर आपको फील होगा, आपको वीकनेस लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या साइन था, एमसी बर्नीज पॉइंट पे उसको पेन होगा। अगर आप लोगों को फिर भी एमसी बर्नीज पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका फोटो आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यानी हम लोग कैसे समझेंगे कि इसको अपेंडिसाइटिस है, किस बेसिस पे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो हम लोग अपना डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट का देखते हुए बनाते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं जिसमें शो होता है कि आपका जो क्या कहते हैं अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। WBC काउंट करते हैं। WBC काउंट में क्या होता है कि आपका WBC का काउंट कम हो जाता है, यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस मैंने आपको बताया है पहले भी। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, सीवियर एंड वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी आपको फेस करना पड़ सकता है, इतना ज्यादा क्रॉनिक कि आपका सम पार्ट ऑफ आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी डैमेज हो जाता है। हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अपेंडेक्टमी करते हैं, यानी हम लोग सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं और सील कर देते हैं। अपेंडिक्स को रिमूव कर देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आप लोग जानते हो इसमें नो डाइजेशन एंड नो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर हम लोग नर्सिंग में, बीइंग अ नर्स आप लोग इसको कैसे मैनेज करोगे, यानी आपने सर्जिकल इंसीजन हुआ है उसमें और अपेंडिक्स को रिमूव किया गया है, तो आफ्टर सर्जिकल इंसीजन, पेन एट सर्जिकल इंसीजन साइट और नर्सिंग केयर आप लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग कुछ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर करते हैं, यानी ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या केयर करते हैं, तो पेशेंट का वाइटल साइंस देखते हैं, पेशेंट का जनरल हेल्थ स्टेटस देखते हैं, कितना सीवियर पेन है, कितना क्या लोकेशन है उसका वो चेक करते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करते हैं, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को हम लोग
बीमारी के बारे में एडुकेट करते हैं। पेशेंट को हम लोग कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं ऑपरेशन से 6 से 8 घंटा पहले, और स्किन को प्रिपेयर करते हैं। कुछ आईवी फ्लूइड्स भी पेशेंट को हम लोग चढ़ाते हैं ताकि उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रह सके। ठीक है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ले जाते हैं और पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को क्या केयर करते हैं, पहले हम लोग एक असेसमेंट बनाते हैं। क्या क्या असेस करते हैं, पेशेंट का वाइटल साइंस, आफ्टर ऑपरेशन क्या है, पेशेंट का जो जनरल हेल्थ स्टेटस है यानी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पेशेंट आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को बातें समझ में आ रही है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, सर्जिकल साइट पे कितना पेन है पेशेंट को, वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं कि क्या है, पेशेंट का जो सर्जिकल इंसीजन हुआ है उस पे तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, पेरिटोनाइटिस के भी कुछ लक्षण तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो वो सब हम लोग नोटिस करते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइवर्टिक्यूलोसिस एंड डाइवर्टिक्यूलाइटिस। मैंने आपको डाइवर्टिक्यूलोसिस के बारे में यानी डाइवर्टिक्यूला के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बताया था, मैं एक बार और बता देती हूँ। ये एक ऐसा सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आउट पाउचिंग जिसको बोलते हैं, एक पाउच जैसा, एक बटुआ जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डाइवर्टिक्यूला बोलते हैं। डाइवर्टिक्यूलम इज एन आउट पाउचिंग ऑफ द वॉल ऑफ गट टू फॉर्म अ सैक, एक सैक बनाता है। और क्या होता है, डाइवर्टिक्यूलम सिंगुलर है, डाइवर्टिक्यूला प्लूरल है, यानी बहुत सारे डाइवर्टिक्यूलम को हम लोग डाइवर्टिक्यूला बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्टिक्यूलोसिस क्या है, द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्टिक्यूला इन कोलोन, उसको हम लोग डाइवर्टिक्यूलोसिस बोलते हैं, यानी बहुत सारे डाइवर्टिक्यूलम, बहुत सारा ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अगर आपके कोलोन में प्रेजेंट हो तो उसको डाइवर्टिक्यूलोसिस बोलते हैं। और ये अगर डाइवर्टिक्यूला जो है वो नॉन इन्फ्लेम्ड है तो ये बहुत ज्यादा सिग्मोइड कोलोन में पाया जाता है। और डाइवर्टिक्यूलाइटिस क्या है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन है तो उसको हम लोग डाइवर्टिक्यूलाइटिस बोलते हैं। कॉज कारण क्या क्या है, लो फाइबर डाइट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में उसको डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो सकता है। इंट्राक्रोनिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उस केस में हो सकता है। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, बेसिकली डाइवर्टिक्यूलाइटिस कॉन्स्टिपेशन के केस में ही होता है, जब आपका स्टूल फ्रीक्वेंटली पास नहीं कर पाए और आप कॉन्स्टिपेटेड रहो, आपका जो बॉवेल है वो इंटेस्टाइन में जमा रहे, तो डाइवर्टिक्यूलाइटिस होने के चांसेस है। क्योंकि वो जो बॉवेल है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में है वो कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो वो आपको बाद में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। पेशेंट आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपके पास आएगा, तो पेशेंट को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट अब क्या है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट क्या है, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन मैंने आपको बताया है, 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट आपका क्या होगा, लेफ्ट इलियक रीजन है ना। तो लेफ्ट इलियक रीजन में पेशेंट आपको पेन बताएगा। पेशेंट जब कफिंग यानी खांसी करने के टाइम पेशेंट को एब्डोमेन में प्रेशर होगा और बहुत ज्यादा पेन सीवियर हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एब्डोमेन को अगर आप प्रेस करोगे तो उसमें पेन होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी एंड वोमिटिंग कॉज कर सकता है, या तो कॉन्स्टिपेशन या तो डायरिया कॉज कर सकता है। फ्लैटस पास होगा, फ्लैटस आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फ्लैटस के बारे में भी बताती हूँ। नेक्स्ट आपका ब्लड आएगा स्टूल में, कॉन्स्टिपेशन है तो। ठीक है, एपेटाइट आपका खराब हो जाएगा। डायग्नोसिस आप लोग किस बेसिस पे बनाओगे, डायग्नोसिस पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए, और हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, यानी हम लोग एनल कैनाल से एक मिनी माइक्रो कैमरा हम लोग डाल के पाइप के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। वो स्क्रीन पे हम लोगों को दिखाता है कि क्या आपका जो डाइवर्टिक्यूला का पोजीशन दिखाता है उसमें इन्फ्लामेशन दिखाता है, तो हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। बेरियम एनीमा करते हैं, बेरियम एनीमा के बारे में मैंने आपको असेसमेंट वाले क्लास में बताया था, जो डे 1 वाला क्लास था, फर्स्ट क्लास ऑफ जीआई डिसऑर्डर, तो उसको आप लोग वहां जाके देख सकते हो। हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन देते हैं। पेशेंट को पेन है तो हम लोग पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं ताकि जो स्पाज्म है एब्डोमेन का वो कम हो सके। एक्यूट
स्टेज अगर है पेशेंट का तो हम लोग पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए हम लोग फाइबर रिच डाइट और लग्जेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। अगर डायरिया है तो हम लोग आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बीइंग अ नर्स आप लोग क्या करोगे, वही सेम चीज आप लोगों को पेशेंट का जनरल हेल्थ स्टेटस देखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखना है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से पेशेंट को टाइम टू टाइम ड्रग देना है, पेशेंट को डिजीज के बारे में एडुकेट करना है, पेशेंट को खाने के बारे में बताना है कि आप वो क्या डाइट लेंगे और कितने बार में लेंगे, पेशेंट को एडवाइस करना है कि कोई भी इनडाइजेस्टेबल फूड है जैसे मैदा कंटेंट फूड वगैरह आप लोग ना लें, ठीक है। तो ये सब हम लोग पेशेंट को बताते हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लग्जेटिव और फाइबर रिच डाइट देते हैं। पेशेंट को हम लोग 24 आवर एसेस करते हैं और जो भी उनमें चेंजेस आता है वो हम लोग डॉक्टर्स को बताते हैं। पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो कम से कम, बहुत ज्यादा कम हो तो मिनिमम 3 लीटर पानी, वैसे मिनिमम 8 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन मिनिमम में भी 3 लीटर पानी वो पी पाए, ठीक है। क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं कि डाइवर्टिकुलर डिजीज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन या हेमरेज या परफोरेशन के चांसेस होते हैं, तो वो हम लोग चेक करते हैं। अगर मेडिकली पेशेंट ठीक नहीं हो पाया है तो हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, यानी डाइवर्टिकुला को लाइगेशन करते हैं, लाइगेशन एंड रिमूवल ऑफ डाइवर्टिकुला। लाइगेशन क्या होता है, एक थ्रेड होता है जिससे उस डाइवर्टिकुला को बांध दिया जाता है, उससे वो डाइवर्टिकुला कट के निकल जाता है, तो वो करते हैं। कोलोन को रिसेक्शन करना पड़ सकता है तो वो भी करते हैं, कोलोनोस्टोमी करते हैं। इसमें भी हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव सेम जो मैंने आपको पहले बताया वो नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको आज का क्लास कैसा लगा वो आप लोग जरूर बताएं। कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स भी क्लियर करें। आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को डाउट्स बताएंगे तभी मैं वो डाउट आपका सही कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप लोग आगे का क्लास कंटिन्यू कीजिए, कुछ कमेंट में बताइए और जो भी दिक्कत आती है उसको आप लोग जरूर से जरूर पूछिए। आप लोग पूछिएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को डाउट क्या आ रहा है। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस कीजिए और हम लोग जब जीआई डिसऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो जीआई डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगी, हाईलाइट करूंगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज डाउट पूछिए। जैसे सैटरडे संडे हमारा क्लास ऑफ होता है ना, तो अगर आप लोगों ने कमेंट्स में अपने डाउट्स डाले तो मैं सैटरडे संडे एक क्लास ले लूंगी जिसमें आपके डाउट्स का जवाब मैं दूंगी। तो लाइव क्लास का तो जो कमेंट होता है वो विजिबल मेरे को नहीं मिलता है, मैं लाइव में कमेंट्स उतना देख नहीं पाती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का कमेंट देखूं। तो आप लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वो कमेंट्स के द्वारा डाउट पूछा गया जो होगा उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय।